बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 17 है जिसमें हमने पढ़ना है कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारे पास क्या। स्टूडेंट हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रीवियस हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो रैंडम वेरिएबल हम सेलेक्ट करते हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं इन द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में आपके पास जो सक्सेसिव टर्म्स होती है वो सेम नहीं रहती है जैसे कि बाइनोमियल में रहती है, बल्कि इसमें आपके पास ट्रायल टू ट्रायल चेंज होती रहती है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। और जो आपके पास आप कह सकते हो कि जो सक्सेसिव ट्रायल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, हालांकि हाइपर बाइनोमियल में इंडिपेंडेंट होती है। कंपैरिजन आपको मस्ट आना चाहिए कि बाइनोमियल और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज़ डिफरेंट है, तो वो आपको मस्ट पता होना चाहिए। अच्छा, हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है? स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है कि आपको उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होगी। अगर आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स गिवन है तो आपके उसके रिस्पेक्टिव अगर प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर लेते हो तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं, जो कि आप रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में पढ़ के आए हो। अब हमें पता है कि जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो एक्स नंबर लेता है, डिस्क्रीट नंबर 0, 1, 2 सो ऑन एन तक, तो वो डिस्क्रीट रैंडम नंबर्स लेगा, रैंडम वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है कि उसके रिस्पेक्टिव उसकी प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तो जो फार्मूला ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास होता है के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एन एन डिवाइडेड बाय। अब स्टूडेंट इसमें जो हमारे पास कैपिटल एन है ना वो शो कर रहा है पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जो स्मॉल एन है वो सिलेक्टेड आइटम्स को शो करता है। इसी तरह जो के है स्टूडेंट वो सक्सेसिव टर्म को शो कर रहा है, सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी जो होती है। और n माइनस के जो है वो आपके पास फेलियर को शो कर रहा होता है कि फेलियर टर्म क्या है। तो ये सक्सेसिव टर्म है, या आपके पास फेलियर और ये टोटल पॉपुलेशन को शो कर रहा है। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का। अब इससे रिलेटेड अगर आपके पास एग्जांपल आ जाती है तो वो मैं आपको करवाती हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल शो भी करवा देती हूँ ताकि आप ईजिली उस चीज़ को सॉल्व कर सको। अच्छा स्टूडेंट, इसी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल शो करवाने लगी हूँ, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको ज़रा डिफरेंट एग्जांपल करवाऊंगी। पहले जो मैंने आपको अपने लेक्चर्स में एग्जांपल करवाई हैं वो रिपीट नहीं करवा रही, बल्कि न्यू एग्जांपल करवाती होती हूँ बोर्ड पे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल जो है वो आप इकट्ठा कर सको। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन शो करवाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसे सॉल्व कैसे करना है। स्टूडेंट, आपके पास एग्जाम्पल है 13.14 के आउट ऑफ 16 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब 40 फ्रॉम लाहौर, इफ 20 एप्लीकेंट्स आर सेलेक्टेड एंड रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी 10 नॉट मोर देन 2 फ्रॉम लाहौर। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख चुके हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अब आपको वैल्यूज़ बताऊंगी कि आपके पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं इसी एग्जांपल का, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, देखिए जो टोटल वो आपको बता रहे हैं ना, आपकी जो टोटल पॉपुलेशन कैपिटल एन बन रहा है वो आपके पास बन रही है 60, जो कि वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर वो आपको कह रही हैं कि जो आपने सेलेक्टेड किए हैं ना स्मॉल एन, वो आपने 20 आर सेलेक्टेड किए हैं अपनी जो एप्लीकेंट्स थे। जो सक्सेसिव हैं जिन्होंने अप्लाई किया तो वो आपके पास 40 हैं अप्लाई करने वाले, और एक्स जो आपने लेना है जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 जो हम पार्ट ए करने लगे उसमें वो आपको कह रही हैं कि आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी दैट 10। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स हमारे पास आ जाएगा 10, क्योंकि पार्ट ए में आपको कह दिया गया। अब आपने सिंपली फार्मूला यूज़ करना है और प्रोबेबिलिटी फंक्शन फाइंड करना है। फार्मूला आपके पास क्या होता है स्टूडेंट? फार्मूला आपके पास है कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स के एक्स एन माइनस के एन माइनस एक्स एंड दिस वन। ये आपके पास फार्मूला है। आप इसमें सिर्फ पहले x की वैल्यूज़ अभी नहीं पुट करो, अभी सिर्फ आप देखो, या x की वैल्यूज़ आप पुट कर दो, क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ 10 गिवन है। तो 10 गिवन है तो आपके पास जहाँ जहाँ स्मॉल x है वहाँ आप 10 पुट करते जाओगे। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, k 40 है, यहाँ 10 आ जाएगा x। यहाँ आपके पास n क्या है 60 है, आपने 60 माइनस के आपके पास क्या है 40 है। इसी तरह आपके पास स्मॉल n 20 है माइनस 10 है, एन आपके पास कैपिटल एन क्या है 60 है, एंड स्मॉल एन आपके पास 20। स्टूडेंट आप देख सकते हो मैंने इधर कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बल्कि मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही थी
जो मुझे वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो सिंपली मैंने फार्मूलाज में पुट किया। फार्मूला में पुट करने से, इसको सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ जाती है, जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर लोगे कैलकुलेटर पे, तो वो आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाएगा कि आपको एक्स की वैल्यूज़ भी गिवन थी और उसके रिस्पेक्टिव आपने प्रोबेबिलिटीज़ भी फाइंड कर ली हैं। अच्छा, सेकेंड वो पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, पार्ट बी में भी वो अप्लाई करने का कह रहे हैं। अब जो सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं ना, वो भी मैं आपको बताती हूँ, उसके लिए भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है। अब बी पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कि आपके पास वही तमाम चीज़ें मैं लिख देती हूँ कि n60, क्योंकि अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास तमाम चीज़ें गिवन हैं। हाँ, अब आपने फाइंड करना है एक्स इधर क्या है, वो कहते हैं नॉट मोर देन 2 आर फ्रॉम लाहौर। नॉट मोर देन कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा नहीं होंगे तो फिर क्या आ सकता है 0, 1, 2, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। तो आपके पास जो एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आए वो 0, 1, 2 है, क्योंकि वो कह रहे हैं नॉट मोर देन 2। तो नॉट मोर देन 2 का वो मेंशन करें तो आपने लिखना है। अब आप इसको कैसे करोगे फार्मूले में अप्लाई, कि आपने मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं लेना, इससे लेस लेना। लेस हमारे पास यही बन जाता है 0, 1, 2। अब आपने क्या लिखना है, पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी जो आपने लेनी है एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब स्टूडेंट आपको पता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो यहाँ हमारे पास वही फार्मूला लगेगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। आपने x की जगह क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। 60 माइनस 40 हो जाएगा, 20 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हमारे पास 41 एंड आपके पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 40 एंड 20 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा 42 एंड 60 माइनस 40 एंड आपके पास 20 माइनस 2। यह आपके पास आ गया। जो टोटल आप करते हो टोटल आपके पास सेम रहता है सब में, क्योंकि इसमें हमारे पास स्मॉल एन और कैपिटल एन जो है वो सेम है। जब आप इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो जो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा वो आपने लिख लेना है। आपने इसको सॉल्व खुद करना है, क्योंकि ये आगे कैलकुलेटर वर्क है वो आप इजीली कर सकते हो। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ आपके पास, क्योंकि इसके प्रूफ नहीं है, अगर आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको प्रूफ चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको लिख भी रही हूँ कि ये मैं एफएससी के लेवल के लिए पढ़ा रही हूँ। एफएससी के लेवल के लिए पढ़ा रही हूँ। जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बीएससी लेवल के लिए डिस्क्राइब किया ना, आपको प्लेलिस्ट में फुल चैप्टर मिलेगा, उसमें मैंने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के सारे प्रूफ करवाए हुए हैं और सारी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो विद प्रूफ करवाई हुई हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जितने मीन वेरिएंस प्रूफ करने के लिए वो भी मैंने करवाए हुए हैं। इसी तरह बाइनोमियल के जितने भी प्रूफ हैं वो मैंने कराए हुए हैं। बीएससी में ज़्यादा मैंने लेंथी मैनर्स में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अगर प्रूफ देखने हैं, प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो वो आप बीएससी के लेवल में जाके देखें। एफएससी के लिए आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ में सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसमें दो ही आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आपको मीन याद रखना है कि आपके पास मीन क्या है, सेकंड आपको वेरिएंस याद रखना है। ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है कि एक आपको मीन का पता हो, एक आपको वेरिएंस का पता हो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। अब मीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एन के डिवाइड बाई एन। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास वैसे भी जो मीन था ना बाइनोमियल में वो था एन पी। अब P क्या हमने पढ़ा था सैम्पलिंग में कि इंटरेस्टेड यूनिट डिवाइड बाय टोटल। तो अगर मैं P की जगह ये लगा देती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये जो मीन बनता है ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। इसी तरह अगर मैं वेरिएंस फाइंड करती हूँ तो मेरे पास अगर इंटरेस्टेड, जिस तरह मैंने वेरिएंस फाइंड किया था बाइनोमियल के लिए एन पी एन क्यू, अगर मेरे पास P है K डिवाइडेड बाय N है और Q मेरे पास क्या आना चाहिए 1 माइनस P आना चाहिए, तो यहाँ 1 माइनस K डिवाइडेड बाय N, तो क्या आ जाएगा N माइनस K। ये तो यहाँ मेरे पास N माइनस K डिवाइडेड बाय N, ये मेरे पास क्या आ गया Q आ गया। तो मेरे पास जो वेरिएंस बनेगा ना इधर वो बनेगा N K डिवाइडेड बाय N माइनस K डिवाइडेड बाय N एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में स्टूडेंट आपने याद रखना है करेक्शन फैक्टर मस्ट अप्लाई होता है, करेक्शन फैक्टर आपने लगाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ द हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ें आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके पास ये n आता है, यह आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने इसको माइंड में रखना है। अगर इनसे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जो प्रूफ है, ये जो प्रूफ किए हुए हैं कि वेरिएंस और मीन जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया हुआ है वो आप BSc की प्ले लिस्ट में जाके देखोगे, मैंने वहाँ
वहाँ फुल चैप्टर्स आपको करवाया हुआ है और वहाँ मैंने ये प्रूफ करके चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप BSc के लेवल के प्लेलिस्ट में जाएं। ये FSc वालों के लिए करा रही हूँ क्योंकि इनमें प्रूफ नहीं है, तो मैं सिंपल आपको बता रही हूँ कि ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। आपको बाकी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है, हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।